हेलो फ्रेंड्स। सो बेसिक प्रॉब्लम्स का की सीरीज़ का ये पहला क्वेश्चंस है। बबल शॉट। बहुत सारे यूज़र्स की डिमांड थी कि हम बेसिक प्रोग्राम से फोकस नहीं कर रहे हैं। सो दैट इज़ वाई आई हैव स्टार्टेड द न्यू सीरीज़ विच इज़ कॉल्ड बेसिक प्रोग्राम। सो और आज का टॉपिक हमने बबल शॉट चूज़ किया है। शॉर्टिंग एल्गोरिदम का ये बबल शॉट एल्गो आज हम डिस्कस करेंगे कि बबल शॉट होता क्या है एंड हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस इशू वाया प्रोग्राम। सो पहले प्रॉब्लम अंडरस्टैंड कर लेते हैं, देन वी विल जंप टू द सॉल्यूशन। Given an integer n and list array, sort the array using bubble sort algorithm। तो हमारे पास एक एग्जांपल्स देख लेते हैं। हमारे पास एरे है एंड इस एरे को हमें शॉर्ट करना है यूजिंग बबल शॉट एल्गोरिदम। एन की वैल्यू 5 है, हमारे पास 5 एलिमेंट्स हैं यहाँ पे एंड इसको शॉर्ट करके 1 3 4 7 9 में इसे कन्वर्ट कर दिया गया है। अब बबल शॉट होता क्या है और कैसे सॉल्व करते हैं वो देखते हैं हम। सो बबल शॉट में हम करते क्या हैं कि फर्स्ट एलिमेंट को उसके नेक्स्ट वाली एलिमेंट से हम कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पर हमें 4 और 1 को कंपेयर करेंगे। अगर हमारा 4 ग्रेटर है, आई मीन, तो हम क्या करेंगे, इसे स्वैप कर देंगे। इन द सिमिलर फैशन हम आगे भी ऐसा ही करेंगे। स्वैपिंग करने के बाद हमारा 4 हमारा फर्स्ट पोजीशन पे आ जाएगा और आई 0 पोजीशन पे हमारा 1 चला जाएगा। सो 4 को हम फिर 3 से कंपेयर करेंगे। क्या 4 ग्रेटर है? अगर 4 ग्रेटर है तो हम क्या करेंगे, इसको अगेन स्वैप कर देंगे। ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक ये हमारा शॉर्ट नहीं हो जाता। प्रॉब्लम काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। इसे हम सॉल्व करेंगे ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर कॉम्प्लेक्सिटी में। एंड क्वेश्चंस काफ़ी पॉपुलर है। यू कैन सी हियर लाइक दिस क्वेश्चन हैज़ बीन आस्क्ड इन माइक्रोसॉफ्ट विप्रोस, एस बी लैब, रेड बस, एसेंचर, हुआई, सिस्को में, आई मीन बहुत सारी कंपनियों में पूछा जा चुका है। सो अब हम देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन जो हमने कोड कर रखा है। वी विल सी हियर ईच एंड एवरी लाइन वन बाय वन। सो शुरू करते हैं। सो यहाँ पर हमने बेसिकली दो लूप ले रखे हैं। प्रॉब्लम सॉल्यूशन बहुत सिंपल है। दो लूप, जैसा मैंने बताया, ये बिग ओ ऑफ एन स्क्वायर कॉम्प्लेक्सिटी में हम इसे सॉल्व कर रहे हैं बिकॉज हमें दो लूप की ज़रूरत पड़ेगी। फ्लैग हमने इस वजह से लिया है, फ्लैग का पर्पज़ मैं लास्ट में बताऊँगा। ये फ्लैग हमारा रिड्यूस करता है हमारे कंपेयर को। अ, अ, हमने पहले लूप को 0 से स्टार्ट किया है और n-1 तक ले गए हैं। n-1 तक इस वजह से ले गए हैं क्योंकि सपोज़ हमारा लेंथ 5 है एंड 5 में हम 1 माइनस कर रहे हैं, दैट इज़ मीन्स 4। हमें 0 से 4 तक हम इसे चलाएँगे, 0 से 4 तक मतलब 5 टाइम्स। जे की वैल्यू हमने 1 इनिशियलाइज़ की है सेकंड लूप में एंड इसको हम कब तक यूज़ कर रहे हैं, n-i तक। सपोज़ हमारी n की वैल्यू 5 है तो हम इसमें से एक क्या करेंगे, पहले पोजीशंस पे हम 0 माइनस करेंगे। दूसरे पोजीशंस के लिए, आई मीन कि हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं हम उसकी i की वैल्यू उसमें माइनस करते जाएंगे क्योंकि बाकी कंपेयर करने की कोई ज़रूरत है नहीं। कंडीशन हमने वही लिख रखी है जो मैंने एक्सप्लेन किया था स्टार्टिंग में कि ए ऑफ एरे ऑफ j-1 इज़ ग्रेटर देन एरे ऑफ जे। तो हम क्या करेंगे, इसको स्वैप कर देंगे। ये स्वैपिंग का बेसिकली प्रोसेस है। j-1 ऑब्वियसली, सपोज़ हमने j की वैल्यू 1 से स्टार्ट करी है, आई मीन हम इस पोजीशन पे हैं 1 पे। तो आप देख सकते हो यहाँ पर अगर 1 को हम देख रहे हैं तो j-1 की वैल्यू क्या हुई, 4 है। सो 4 को हम चेक कर रहे हैं 1 के साथ, क्या 4 इज़ ग्रेटर देन 1? येस ऑब्वियसली, तो कंडीशन हमारी सेटिस्फाइड होगी। तो हम यहाँ पर इसको स्वैप कर लेते हैं। स्वैपिंग का बहुत इजी प्रोसेस है। हमने एक वेरिएबल लिया है, उसमें हम वैल्यू को असाइन की है और जैसे ही वो पोजीशन हमारी ब्लैंक हो जाती है तो हम उस पर क्या करते हैं, दूसरी वाली वैल्यू को असाइन कर देते हैं। इस तरीके से टेम्प में जो वैल्यू हमने डाली थी वो खाली हुई जगह पे इसको हम असाइन कर देते हैं और हम फ्लैग को असाइन कर देते हैं। सो बेसिकली अब मैं फ्लैग का यूज़ बता देता हूँ। फ्लैग हम इनिशियलाइज़ करते हैं और इसकी वैल्यू स्टार्टिंग में 0 रखते हैं और इसकी वैल्यू में हम तब तक चेंज नहीं करते हैं जब तक कि हमें ऐसी कोई कंडीशन नहीं मिल जाती कि हमारा नेक्स्ट जो एलिमेंट है हमारा वो लेसर देन करंट एलिमेंट है। कहने का मतलब कि अगर हमारे पास कोई एलिमेंट मिलेगा ही नहीं जो आगे छोटा पड़ा हुआ है तो हम उसको असेंडिंग ऑर्डर में कैसे प्रोसीड कर पाएंगे। तो ये उस सिनारियो के लिए ये फ्लैग यूज़ हुआ है। सो दैट अगर हमारे पास ऐसा कोई सिनारियो मिलता है तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे फ्लैग को इनिशलाइज कर देंगे 1 से।
लास्ट में हमने फ्लैग को चेक किया है कि क्या फ्लैग ज़ीरो है। अगर ये अभी तक ज़ीरो है, इसका मतलब वो इसके अंदर, इस कंडीशन के अंदर नहीं गया है इफ़ वाले ब्लॉक में। तो हम क्या करेंगे, इसको ब्रेक कर देंगे। उस कंडीशन में हमें आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। सो हम यहाँ पर टाइम सेव कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा लूप जब तक तब तक चलता रहेगा जब तक कि ये पूरा हमारा एरे हम लास्ट तक पहुँच नहीं जाते हैं। सो दिस वाज़ द वेरी सिंपल प्रोसेस। सॉल्यूशन आप देख सकते हैं। अगर आप कहोगे तो मैं इसका कोड डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगा। सो दैट इज़ ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।